अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू घरगाइएस एंड पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे एक नए सब्जेक्ट का यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नेम है बायोलॉजी। जो हमारा साइंस होता है, विज्ञान, उसके अंतर्गत 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन तीनों पार्ट्स में से हम सबसे पहले आज इसका शुभारंभ करेंगे बायोलॉजी का। बायोलॉजी को बच्चों अपन 0 से लेकर के पूरी तरीके से, जैसे अपन अन्य सभी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ते हैं, इसको भी अपन पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने आज देखा होगा कि आजकल जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है, जो हमारा रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, बैंक एसएससी हो गया, इसके बाद जो भी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो उसमें एनवायरनमेंट सेक्शन दिया जरूर है, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो बायोलॉजी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से डीपली, यदि अपन डीपली अच्छे से इसका अध्ययन कर लेंगे तो काफ़ी हद तक अपन इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जो आजकल के जो साइंस के क्वेश्चन का पैटर्न है, बहुत डीपली पूछा जाता है। उसमें लिखा जरूर होता है कि सामान्य विज्ञान, ठीक है, लेकिन शेष विज्ञान सामान्य नहीं रहता, ज़्यादा ही डिटेल में पूछा जाता है। तो अपन यदि डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो अपन सफलता हासिल कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज अपन इसकी स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी, यानी इसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जैसे कि इसको देखिए आप, नाम से स्पष्ट है, ये 2 शब्दों से बना है। यह एक, सबसे पहले बता दूं कि ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या? एक बायो और दूसरा लॉजी। बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट है इसमें, एक बायो और लॉजी। जो यदि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस हो रहा होगा तो उसको आप इग्नोर करिएगा, आप यहाँ पढ़ाई में ध्यान लगाइए। एक्चुअली क्या, यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा नॉइस हो सकता है, तो इसको इग्नोर करके आपको स्टडी में यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ दिख भी नहीं रहा हो क्लियर ना, तो क्या एक्चुअली क्या है, यहाँ थोड़ा सा बारिश हो रही, तो मौसम भी ऐसा है, इसलिए जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप सुनते जाइए। नोट्स ही बना रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स में फॉर्म करिए, ठीक है बच्चों। तो अपन बायोलॉजी की चर्चा कर रहे थे। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ या जीवन। बायो का अर्थ इंग्लिश में क्या होता है? लाइफ, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जीवन। दूसरा लॉजी। लॉजी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्टडी या कि अध्ययन। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन। इस प्रकार हम कह सकते हैं बायोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा? पूरा जीवों का अध्ययन, ठीक है। ये भी अपन ऐसा बोल सकते हैं, यदि अपन इसकी डेफिनेशन क्रिएट करें, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारी हो गई बायोलॉजी की डेफिनेशन, और इसका डिटेल की बायोलॉजी है कैसा, किस शब्द से बना, ये पूरी डिटेल। आगे थोड़ा सा चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम इसकी शब्द की बात करेंगे कि जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान, इस शब्द को किसने दिया था? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, और अपन बहुत ही धोखा खा जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। बायोलॉजी शब्द जो दिया था, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, 2 वैज्ञानिक थे, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, इन दोनों ने बायोलॉजी शब्द को दिया था, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर बच्चों अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो बायोलॉजी की 2 शाखा है। बायोलॉजी को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉटनी की, ठीक है। तो बॉटनी जो है, एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी, बहुत बार क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस,
ठीक है, थियोफ्रास्टस को। अब इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी इन्होंने। इनके बुक का नाम क्या था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था हिस्टोरिया प्लांटिनम। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटिनम। ये जिनकी बुक थी हिस्टोरिया प्लांटिनम, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हिस्टोरिया प्लांटिनम किसने लिखी है। तो ये बुक किसने लिखी है बच्चों, थियोफ्रास्टस ने। इस बुक में इन्होंने 500 यानी कि 500 प्रकार के पौधों का डिटेल अध्ययन इस बुक में उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है बच्चों, ये बुक का नाम आपको याद रखना। फिर एक जो अपन बात करते हैं अपना बॉटनी होगा, फिर अपन आते हैं जूलॉजी में। तो जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसमें क्या किसने किया था, तो बच्चों ये जूलॉजी, इसको जीव विज्ञान भी बोलते हैं, मतलब जीवों को विज्ञान ही बोलते हैं। तो यह जंतु इतिहास भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जंतु का विज्ञान, जीवों का विज्ञान। तो इसके जो फादर है वो है अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जूलॉजी के पिता है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बच्चों, अरस्तु को। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने 500 यानी कि 500 प्रकार के जंतुओं की रचना, स्वभाव एवं उनके वर्गीकरण, जनन आदि का डिटेल वर्णन इन्होंने इस बुक में किया है। अतः उन्हें जंतु विज्ञान का या जनक या कि फादर ऑफ जूलॉजी की उपमा दी गई है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बच्चों, अरस्तु। ठीक है बच्चों, अब अपन ने देखिए जीव विज्ञान जो जिसके अंतर्गत पढ़ने वाले अपन ने इसका तो सारा डिटेल अध्ययन कर लिया। अब अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं जीवों की, किसकी, जीवों की। जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी के अंतर्गत क्या रहते हैं, क्या होंगे, ऑर्गन्स हो, जीव होंगे। तो वो जीव क्या होते हैं, जीवों का अध्ययन करेंगे। यदि हम किसी जीवधारी का अपन थोड़ा सा उसका रासायनिक यदि विश्लेषण करते हैं तो अपन देखते हैं कि कोई भी यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं, इन तत्व जो होते हैं इनसे मिलकर के ये बनता है, जो कि निर्जीव जगत में पाए जाने वाले, परंतु केवल इन तत्वों को मिश्रण से जीवधारी नहीं बन जाता। यदि अपन माने कि जो हमारा जीव है वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलकर बनता है, तो इनसे मिलकर के कदापि नहीं बनता है। और भी एलिमेंट है जिससे जीवों की रचना होती है, ठीक है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि केवल इन्हीं एलिमेंट के मिश्रण से कोई जीवधारी नहीं बन सकता। वास्तव में जो सभी जो सजीव होते हैं उनमें क्या होते हैं, सजीवों में कुछ विशिष्ट क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट उनके गुण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते। यदि हम यदि बात करें एक सजीव की और एक निर्जीव की, तो आप बता सकते हैं कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। तो आप बोलोगे सर कि जो व्यक्ति सांस ले, खाना खाए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाए, तो वो क्या सजीव है। पर ऐसे व्यक्ति जो खाना नहीं खाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं पाए, वो निर्जीव है। एग्जाम्पल में आप दे दोगे, पशु, जीव, जंतु, ये क्या है, ये सजीव हो। और निर्जीव क्या है, ऐसे जो जिनमें जीव नहीं है, जैसे मान लो कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक, इनमें आप क्या बोल, लेकिन निर्जीव है। तो ऐसा नहीं। एक यदि हमारा मेंस का क्वेश्चन आता है कि उसमें हमको क्या लिखना है कि जीव का उल्लेख कीजिए, जीव होते क्या है, जीव के लिए अपन को परिभाषा लिखनी चाहिए, तो अपन को एक सुनियोजित ढंग से उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एमपीपीएससी मेंस में जो थर्ड पेपर जो होता है हमारा मेंस का, उसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस का क्वेश्चन है तो अपन को एक प्रॉपर उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अपन क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे सभी सजीवों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते। अब क्या गुण होते हैं, किसी भी वस्तु को जिसमें कुछ विशिष्ट गुण, कैसे विशिष्ट गुण, जैविक क्रियाएं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो केवल जीव ही करते हैं। जैविक क्रियाएं कैसे, जैसे कि वृद्धि, प्रचलन, श्वसन, पोषण, प्रजनन आदि हो रही हो, वह सजीव कहलाते हैं। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि
एक खाना खाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो इनको हम सजीव बोलेंगे, या जो इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते उनको हम निर्जीव बोलेंगे। ऐसा हम इसमें नहीं बोल सकते। इसके हमने कुछ जो है गुण दे दिए कि ये गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? वो तो उनके वृद्धि हो रहा हो, वृद्धि कर रहे हो, ठीक है, प्रचलन हो रहा हो, ठीक है, वृद्धि प्रचलन, फिर श्वसन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया हो रही हो, उनमें पोषण हो और प्रजनन की क्रिया हो रही है। यदि ये जैविक क्रियाएं हो रही हैं तो इनको बेस लेकर के हम उनको जो निर्जीव है उनको सजीवों को निर्जीवों से अलग कर सकते। ठीक है बच्चों। अब सजीवों में क्या होते हैं? बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि कोश की संगठन हो गया, जीव द्रव हो गया, उपापचय की क्रिया हो गई, उत्सर्जन की क्रिया हो गई, ठीक है। इसके बाद सेंसिटिविटी हो गई, एडॉप्शन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया है, इसके बाद रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये बहुत सारी है, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन, बहुत सारी जो क्रियाएं जो होती हैं जो एक सजीव को जन्मती हैं। तो एक सजीव होता क्या है? ठीक, एक सजीव की मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन बता दी कि सजीव के अंदर क्या क्या होता है। अब बच्चों अपन यदि आगे बात करें तो जो हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट में जो अध्ययन करेंगे तो एक जीव को लेंगे। सपोज हमारे पास एक जीव है, ये क्या बच्चों? ये हमारे पास है ये जीव, एक व्यक्ति। तो इस जीव के बच्चों अपन ये देखेंगे कि ये पैदा कैसे होता है, स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है, क्या खाता है, क्या खाना चाहिए इसे, क्या खाना नहीं चाहिए, इसको कौन कौन सी डिसीज होती हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, इसके साथ उन प्रॉब्लम्स को अपन यहाँ डिटेल पे जानेंगे। इसके अंदर होता क्या है? हड्डी होती है, मांस होता है, खून होता है, ठीक है। ये कौन कौन सा इसका जो आहार है, ऐसा कौन सा आहार है जिसको खाना चाहिए, ठीक है, पोषण तत्व। तो इस सब्जेक्ट के में अपन विटामिन, डिसीजेस, ठीक है, इनके जो रिस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी इसके वर्किंग है, ये सांस लेता है ना, किससे लेता है? श्वसन तंत्र से, उसका अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसमें हड्डी होती है तो कितनी हड्डी होती है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। इसमें ब्लड होता है तो कितने प्रकार का ब्लड होता है, किस किस में ब्लड होता है, तो ब्लड की क्वालिटी क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, किसको कौन सा ब्लड देना चाहिए, ठीक है, और इससे संबंधित सारे डिटेल्स अपन अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, यानी कि यह जीवों का विज्ञान। विभिन्न प्रकार के जो जीव रहते हैं, और फिर यहाँ पर जो अध्ययन करने वाले हैं, तो अपन यहाँ पर जीव जो दो सब्जेक्ट है इसके अंदर है बायोलॉजी के, जूलॉजी और बॉटनी। देखो, जैसे जैसे हम अध्ययन मनुष्य का करेंगे उसी प्रकार से अध्ययन हम बॉटनी में पेड़ पौधों का भी करेंगे, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों वो भी अपने जैसे ही होते हैं, वो भी क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है, वो भी फूड बनाने की प्रक्रिया चलती है, उनमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव हो रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो उनको जैसे हमारी पूरी प्रक्रियाएं होती हैं वैसे पेड़ पौधों की भी होती हैं, तो दोनों की प्रोसेस को अपन को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम जूलॉजी को लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बॉटनी को लेंगे, और फिर बॉटनी को भी पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। मेरे जो बायोलॉजी पढ़ने का तरीका रहेगा, पूरा जो आपको पढ़ाऊंगा कहानी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको तुरंत क्लास में ही क्या हो जाए, पूरा आपके दिमाग में चढ़ता जाए। और आपको प्रैक्टिकल जैसे जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बाकायदे में वर्चुअल इमेजेस भी दिखाता था। जैसे हार्ट पढ़ा रहे हैं अपन हार्ट की इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है, अपन यदि कंकाल तंत्र पढ़ा रहे हैं तो कंकाल तंत्र की इमेजेस दिखा रहे हैं, ब्लड पढ़ा रहे हैं ब्लड, मतलब आपको काफ़ी मैं विजुअल करके पढ़ाऊंगा, जिससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होती चले। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारी बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो कैसी रही वीडियो, आपको कुछ समझ में आया? ये आज की वीडियो में कम से कम मेरे 10 से 15 10 क्वेश्चन तो 100%, 10 से 12 क्वेश्चन डन है आज की क्लास में। इसलिए ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जो इसमें आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक, और आपकी सुझाव हो तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। एक आज से जीएस की एक नई श्रृंखला की शुरुआत हमने कर दी है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन और भी इधर जो एग्जाम होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस को हो गया, रेलवे, एसएससी, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। जो सीटेट के में जो सेकेंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है, सीटेट के 2 होते हैं ना, एक 1st से 5th और एक 6th से 8th, तो उसमें जो साइंस वाला जो चैप्टर रहता है, जो साइंस से रहते हैं,
और वो भरते हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सीटेट और जो संविदा वर्ग 3 जो परीक्षा होने वाली है उसमें एनवायरनमेंट के पोर्शन में काफ़ी चीज़ें इसी से भी आपकी आएंगी। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।